नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे म्यांमार के घुसपैठ और भारत सरकार की चुप्पी पर। 2014 में सरकार ने ऐलान किया कि अगर भाजपा की सरकार आई तो भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी व अन्य घुसपैठियों को देश से निकाल दिया जाएगा। यह मोदी जी ने यह भी कहा था कि 16 मई के बाद इन बांग्लादेशियों को अपने बैग पैक करके तैयार रहना होगा। 2 वर्ष बीते। 2016 में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में यह सूचित किया कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर भारत में लगभग 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी प्रवास कर रहे हैं। यह सरकार के लिए एक प्रमुख चुनौती है। फिर 6 वर्ष बीत गए तो सरकार के गृह राज्य मंत्री ने 2022 में यह आंकड़ा दिया कि पिछले 5 वर्षों में देश में 2400 बांग्लादेशी अवैध नागरिक पकड़े गए हैं। 5 वर्षों में 2400 यानी प्रति वर्ष 480 लोग, और घुसे कितने थे? 2 करोड़। इसी वर्ष अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डालकर घुसपैठियों को बाहर निकालने हेतु उन्हें चिन्हित करने की बात पर जो है वो जोर दिया और बताया कि आज भारत में घुसपैठियों की संख्या 5 करोड़ है। निसंदेह प्रतिवर्ष भारत के सभी बॉर्डर क्षेत्रों से 40-50 हज़ार से ऊपर घुसपैठिए भारत में प्रवेश करते जा रहे हैं, लेकिन 9 सालों में सरकार इस पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी। कभी कभी चुप रहना भी श्रेयस्कर होता है। जब बात राष्ट्रीय अखंडता की हो और आपको पता हो कि अर्थ का अर्थ निकाला जा सकता है तो चुप रहने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब आप चुप रहने के साथ साथ कुछ अन्य समस्याओं को भी अनदेखा कर देते हैं, जिस कारण यही चुप्पी दुर्बलता में बदल जाती है। और पूर्वोत्तर में इस समय यही दिख रहा है। ये तो आप सबको पता है कि हाल ही में पूर्वोत्तर में भाजपा ने क्लीन स्वीप करते हुए त्रिपुरा और नागालैंड में पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर दी है। मेघालय में भी वो सत्ताधारी जो गठबंधन है उसका वो नेतृत्व करने वाले NPP से जुड़ गई है। लेकिन अगर आप इससे सटे हुए मिजोरम की बात देखें, जहां घुसपैठ की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और ऐसी यहाँ घुसपैठ जैसी समस्या का उत्पन्न होना एक बेहद ही चिंताजनक विषय है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 31,000 से अधिक प्रवासी ये इस समय मिजोरम से भारत में शरण लिए हुए हैं और ये 31,000 का आंकड़ा ये 27 जनवरी का है। इनमें से बहुत से लोग म्यांमार से तो बहुत से बांग्लादेश से आए हैं। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि भारत इस बारे में काफ़ी समय से चुप्पी साधे हुए है और कूटनीतिक स्तर पर इसमें कोई विशेष सक्रियता नहीं दिख रही है। उल्टे भारत सरकार इन 31,000 शरणार्थियों को बसाने, खिलाने, पिलाने के लिए मदद के तौर पर 4 करोड़ रुपए भेज रही है। तो क्या टैक्स पेयर के पैसों से अब घुसपैठिए पाले जाएंगे? क्या उन्हीं के लिए हम सरकार को टैक्स देते हैं? मिजोरम सरकार स्पष्ट कहती है कि हम उन्हें तुरंत वापस नहीं भेज सकते। सच ये है कि आप उन्हें कभी वापस नहीं भेज सकते। जिसे रहने, खाने और आज़ादी से घूमने की सुविधा मिलेगी वो वापस क्यों जाएगा? जबकि आए दिन सीमा पर हिंसा बढ़ रही है और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इन घुसपैठ की घटनाओं में उन पर आक्रमण किया जा रहा है, लेकिन सरकार की कानों में जूं नहीं रेंग रही। उल्टे शरणार्थियों का स्वागत हो रहा है, जबकि मिजोरम की जनजातीय आबादी से इन मुस्लिम घुसपैठियों का रहन सहन, तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं और इससे सामाजिक सांस्कृतिक खतरा भी बढ़ने की संभावना है। परंतु ऐसा क्यों है? म्यांमार तो भारत का साझेदार है ना। बता दें कि म्यांमार के साथ भारत का 510 किलोमीटर लंबा एक बॉर्डर है, यानी यहाँ पर दोनों देशों के बीच आवाजाही पर अधिक रोक टोक नहीं है। इसके अतिरिक्त
इसी राज्य की 318 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। दोनों ही देश भारत के मित्र देश भी माने जाते हैं। ऐसे में कोई निर्णायक कदम उठाने से पूर्व भारत जरूर सोच विचार करेगा। अब कल्पना कीजिए कि जब जनवरी 2023 में ही मिजोरम में 31,000 से अधिक शरणार्थी की संख्या दर्ज हो गई, तो उसके पूर्व कितनी बड़ी संख्या में शरणार्थी घुसपैठ हुई होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन इस बात पर उद्यत है कि एशिया, खासतौर पर साउथ एशिया में उसका सिक्का चले। लेकिन भारत के रहते उसका ये सपना पूर्ण नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत उसे सीधी तौर पर टक्कर दे रहा है। इतना ही नहीं, बीते 2 वर्षों से विदेश नीति के मामलों में काफ़ी चीज़ों में बदलाव भी देखने को मिला है। जयशंकर जी क्या कर रहे हैं ये तो पूरी दुनिया ही देख रही है। उनके कार्य बेहद प्रशंसनीय हैं। वैश्विक मंचों पर भारत की ताकत और आत्मविश्वास के साथ हमेशा अपनी बात रखी गई। आज विदेशी मामलों में भारत की छवि काफ़ी बदल गई है। लेकिन इस पर भी गौर करना होगा कि चीन की निगाह लगातार म्यांमार पर बनी हुई है, और इसका कारण है कि म्यांमार के प्रति चीन के लगाव की जो एक बड़ी वजह है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। म्यांमार में जब लोकतांत्रिक सरकार थी तो भी वो चीन के इस समझौते का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई थी। उसने कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी दे दी थी। अब इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए म्यांमार की सैन्य सरकार का समर्थन करने के लिए चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस बीच में घुसपैठ की हो रही घटनाओं पर भारत शांत होकर नहीं बैठ सकता है। अभी तो ये सिर्फ बांग्लादेश और बंगाल और आसाम, इन जगहों पर मचाए जा रहे जो घुसपैठ के उपद्रव हैं, उन पर तो चर्चा अभी बाकी ही है। अगर इन सब पर चर्चा करें तो एक बेहद चिंताजनक स्थिति भारत में घुसपैठियों की बन रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो भारत कूटनीतिक रूप से अमेरिका समेत कई शक्तिशाली राष्ट्रों को ठेंगा दिखा सकता है, जो भारत चीन को हर मोर्चे पर पटक पटक कर धोने को तैयार है, वो इस विषय पर चुप क्यों है? अगर इसलिए चुप है कि म्यांमार को कहीं किसी बात की आपत्ति ना हो, तो यह बेहद बचकाना विचार है, क्योंकि पिछले 7-8 वर्षों से भारत और म्यांमार के संबंध काफ़ी बेहतर हुए हैं। यहाँ तक कि आतंकरोधी ऑपरेशनों में भी म्यांमार ने खुलकर भारत की सहायता की थी। चिंता एक हद तक स्वाभाविक लगती है, पर उस चिंता के पीछे चुप्पी साधना और प्रवासियों की घुसपैठ जिस भी क्षेत्र में हो उसे अनदेखा करना भला कहाँ की समझदारी है? ये बात समझ से परे है कि इतनी बड़ी संख्या में चौतरफा घुसपैठ की घटनाएं होने के बाद 9 साल से सरकार इस पर चुप क्यों बैठी है? इस पर कोई भी समुचित रणनीति क्यों नहीं बनाई गई और अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जबकि जो रिकॉर्ड है, जो आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि हर वर्ष 40-50 हज़ार घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं, और ये भारत की आर्थिक, सामाजिक हर दृष्टि से ये भारत के लिए बहुत खतरा है। मिजोरम में जो कुछ भी हो रहा है वह न केवल सामरिक अपितु सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत के लिए काफ़ी आशंकाप्रद है, और भारत की अनावश्यक चुप्पी इस स्थिति को और हानिकारक बना सकती है, और ये बनाती जा रही है। दिन प्रतिदिन देश में होने वाले अपराधों की संख्या में जो वृद्धि है, वो वृद्धि बता रही है कि स्थितियां चहुं ओर बिगड़ रही हैं। अगर अब भारत सरकार नहीं चेती तो आने वाले समय में बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 2 करोड़ 5 करोड़ लोगों में से 2200 लोगों को पकड़े जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेहतर है कि जल्द से जल्द सरकार इसकी एक समुचित रणनीति बनाए और इस पर एक्शन ले। इस पर ढिलाई करने का मतलब होगा देश का सर्वनाश करना। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। नमस्कार।